और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर धोखाधड़ी से ठगे हुए 9.81 करोड़ पकड़े गए हैं। पुलिस ने पैसे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो तेलंगाना पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। साइबर धोखाधड़ी से 9.81 करोड़ रुपए जो ठगे गए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने पैसे बरामद किए हैं ठगों से, क्योंकि ये खबर सामने आ रही थी कि करोड़ों की हेराफेरी हुई है। अब यहां पर बड़ी कामयाबी तेलंगाना पुलिस को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से करीब 10 करोड़ रुपए की बरामदगी यहां पर साइबर ठगों से तेलंगाना पुलिस ने की है। जिस तरह से पूरे देश भर में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी कामयाबी तेलंगाना पुलिस को यहां पर मिली है। क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हर दिन साइबर क्राइम होता है और पुलिस उनका कहीं कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इस बीच ये खबर तेलंगाना से सामने आती है, जहां पर तेलंगाना पुलिस साइबर ठगों से 9.81 करोड़ रुपया बरामद करती है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसकी लूटने की क्षमता देखिए, 10 करोड़ तक साइबर ठगों ने लोगों से लूट लिए थे, जिसे अब तेलंगाना पुलिस ने बरामद कर लिया। नोटों की गड्डियां देखिए, 500 रुपए के नोट की ये गड्डियां हैं जहां ये रखी है कतारबद्ध। 9.81 करोड़ रुपए है जो तेलंगाना पुलिस ने बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेलंगाना पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ में लगी है। साइबर धोखाधड़ी से ठगे गए 9.81 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं 500 रुपए की गड्डियां यहां कतारबद्ध लाइन में रखी गई हैं। जिस तरह से देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को हर दिन लूटा जाता है, उस बीच ये राहत भरी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां पर करीब 10 करोड़ के रुपए बरामद किए हैं तेलंगाना पुलिस ने। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, इन सभी आरोपियों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इन लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी बात देखी जाए तो 2021 में ये पूरा मामला दर्ज किया था। उसके बाद से इनके नेटवर्क को तेलंगाना पुलिस खंगाल रही थी और उसी के आधार पर यूपी के मुगलसराय में जाकर ये पूरी दबिश दी गई और उसी दौरान ये सभी लोग गिरफ्तार हुए हैं। और 10 करोड़ रुपए की राशि, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है जो फ्रॉड के जरिए इन लोगों ने जमा किया था। इसने इनके कब्जे से 5 बैगों में 100 और 2000 के नोटों के कुल 9 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त किए हैं। और ये सभी ठगी के पैसे हैं। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उन्हें एक बड़ी राहत मिली है कि कितनी जल्दी उन्हें ये रुपए वापस मिलेंगे। इस मामले में 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी अभिषेक जैन और उनके बेटे भी कैलाश यादव भी शामिल है। अब जांच की जा रही है कि इन्होंने पैसे कहां कहां इन्वेस्ट किए, धोखाधड़ी, जालसाजी और हवाला के ये पैसे क्या कहीं भेज रहे थे, क्या हवाला के जरिए ये पूरा पैसा, इस बात की भी पुलिस तफ्तीश अपनी ओर से करने में जुटी है। लेकिन श्रीवत्सन, जिस तरह से हम देख रहे हैं नोटों की गड्डियां ही गड्डियां नजर आ रही हैं। पहला सवाल तो ये कि साइबर क्राइम में अब करोड़ों की ठगी होने लगी है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस इसमें एक्टिव थी और यूपी के चंदौली से इनको गिरफ्तार किया गया है, तो इनका गिरोह पूरे देश में फैला हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है तो ऐसे में किसी एक जगह पे ये बैठ जाते थे और तेलंगाना को इन्होंने अपना मुख्य अड्डा बना लिया था। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में ये पूरी घटना थी और वहीं साइबराबाद पुलिस की ये कार्रवाई थी। लगातार पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी कि इन लोगों ने घपला किया। और वैसे भी अभी जो सामने एक रिपोर्ट आई है तेलंगाना साइबर क्राइम का, या कहें कि ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे बड़ा देश में एक तरह से नेटवर्क भी है और यहाँ से सबसे ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं। तो 1 साल पहले जो मामला दर्ज किया था उसके आधार पर यह कार्रवाई रवि नगर इलाके में हुई है और अभिषेक जैन और कृष्णा यादव नाम के 2 शख्स को पकड़ा है। इनके साथ इनके 17 लोग और भी हैं। क्योंकि ऑनलाइन का मामला है तो ऐसे में पुलिस के लिए इनके नेटवर्क को पकड़ना, इनसे जुड़े लोगों को पकड़ना काफी मुश्किल है। ये लोग एक मार्केटिंग ऐप था, उसी के जरिए ये लोगों को बताने की कोशिश करते थे कि आप ये पैसा यहाँ पर लगाइए और हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, जबकि उसका शेयर मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अब चूंकि अमाउंट जो जब्त किया गया है वो करीब 9 करोड़ 81 लाख रुपए है, तो ऐसे में हवाला के जरिए
क्या ये रुपए कहीं भेज रहे थे या कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, इसके बारे में पता लगाना तेलंगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि यह एक बड़े इंटरनेशनल रैकेट के साथ भी इनका कोई जुड़ाव सामने आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि इन लोगों के खाते में मिलना, इन लोगों के आगे भी तो बैंक के खाते भी सीज किए गए हैं, इन सबको फ्रीज कर दिया गया है, वहां से और किस तरह की चीजें मिलती है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं श्रीवत्सन, इससे एक आम लोगों को भी बहुत राहत मिली है और उम्मीद भी बंधी है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि बाई चांस आपकी कहीं साइबर ठगी हो गई है तो वो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, उन अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पता नहीं देश के किस कोने से कहां से फोन कर रहे हैं, कैसे आपको ठग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेलंगाना पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव हुई, मेहनत दिखाई और ना सिर्फ अपराधियों को पकड़ा बल्कि 10 करोड़ रुपए बरामद भी किए। जी बिल्कुल, देखिए ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को अधिक ब्याज मिलने का लालच में, केवल अधिक ब्याज मिलकर का जो झांसा उन्हें दिया गया था उसके फरेब में आकर इन लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। हालांकि ये उनके खून पसीने की कमाई थी, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि उनके पैसे अब डूब गए। तो ऐसे में एक एक करके ये पुलिस थाने में गए और अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे। शिकायत जब पिछले 3-4 सालों की शिकायत है, तो ऐसे में पुलिस ने इन सब पर मामला दर्ज करना धीरे धीरे शुरू किया। हालांकि शुरू में जब कुछ लोग पहुंचते थे शिकायत दर्ज कराने, तो तेलंगाना पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था और इसे जनरल फ्रॉड समझ के ही छोड़ दिया। लेकिन जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने लगे और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, तो उसके बाद एक साल पहले 2021 में बड़े लेवल पर एक मामला दर्ज किया गया, स्पेशल टीम बनाई। उस स्पेशल टीम ने केवल इन लोगों के ऑनलाइन नेटवर्क या इनके जो मार्केटिंग का जो तरीका था उसके जरिए अपनी ओर से भी पैसा इन्वेस्ट किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन नंबरों से और किस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी था। तो इस तरह की तमाम बातें तेलंगाना पुलिस की। ठीक है शिवसन, लौटेंगे आपके पास ताजा अपडेट के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।